मे आई सी यू सर प्लीज़। इस तरह की कन्वर्सेशंस जो होती हैं उनको रिलीज़ नहीं किया जाता जो 2 मुल्कों के जो प्रेज़िडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या जो उनके हेड्स होते हैं उनके दरमियान होती है। लेकिन प्रेज़िडेंट ट्रंप ने इसको खुलेआम पब्लिक में रिलीज़ किया और इसका मकसद जो था उनका कहना था कि मोदी साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मे आई सी यू सर प्लीज़ व्हाटएवर जो भी है। मकसद सिर्फ़ इसका ये होता है कि अगले बंदे की तज़लील की जाए, उसको उसको तहक़ीर आमेज़ जो उसका उनका लहज़ा था कि इस बेचारे ने, इस घटिया से शख़्स ने मुझे आके सर कहा और मुझे कहा मैं प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे टाइम दें, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो अगले बंदे को ज़लील करना मकसद होता है। पिछले कई माह से जब से ऑपरेशन तंदूर जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक सोच थी, पाकिस्तान को जो है वो ज़लील करने की और खुद ही उसमें लिपट गए वो। जब से ऑपरेशन तंदूर हुआ तब से ये ज़लील होते चले जा रहे हैं। एवरी सिंगल डे जो है वो प्रेज़िडेंट ट्रंप इनको ज़लील करते हैं। वो आप जहाज़ों का मामला ले लें, उसके बाद वो रशिया से जो है तिजारत का मामला ले लें, ऑयल का मामला ले लें और वो अपने आप की भी चीज़ें बेचना चाहते हैं अमेरिका वाले कि हमसे जहाज़ लें, हमसे उन्होंने ये भी कह दिया हमारे से जो 68 के 64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर अपनी चीज़ें भी बेच रहे हैं। लेकिन हर रोज़ ज़लील भी करते जा रहे हैं और वेनेज़ुएला के वाक़ये के बाद भी उन्होंने इंडिया को इसी तरह से ज़लील किया। कल जो उन्होंने डांस किया उन्होंने इस तरह करके और अजीबो-गरीब किस्म की उन्होंने इंडिया की खिल्ली उड़ाई। इसके बाद इंडिया को समझ आ जाना चाहिए कि भाई साहब अगर आप मेरे पिछले जो हैं व्लॉग्स देखें, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी बापू चेंज के नाम से, वो मेरे दूसरे चैनल पे है, अगर आप उसको देखें जाके, तो उसमें मैंने यही कहा था कि भाईजान ये टाइम आ गया है कि आप जो हैं अमेरिका की गोद से निकलें और यहाँ पर आएँ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात बनाएँ और उस खित्ते को आगे लेके जाएँ। आप बड़ा कंट्री हैं, आप पावरफुल हैं, आपकी इकोनॉमी है, सारा कुछ है। आप खित्ते को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं, बजाय के यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के, पाकिस्तान को मार, बांग्लादेश को मार, चाइना से लड़ाई कर। आप इस खित्ते को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये बज़िद थे कि हम अमेरिका के साथ उसकी झोली में बैठेंगे जाके, चाइना के साथ लड़ाई करेंगे, फलाँ अब इनको अकल आनी शुरू हुई है कि यार ये बात इस तरह बनने वाली नहीं है यार। सबके साथ बिगाड़ के जो हम आगे नहीं जा सकते यार। हाँ, हमें सुपर पावर बनना है किसी न किसी दिन, लेकिन पूरे खित्ते में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबके साथ, नेपाल सबके साथ झगड़ा करके हम ये नहीं कर सकते। अब इनका मीडिया को ये रियलाइज़ेशन हुई है और अब इनका मीडिया देखें तो अब आस्ता-आस्ता ये कहना शुरू हो गए हैं कि यार हम जो है चाइना के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात कर लेते हैं, हम जी रशिया के साथ कर लेते हैं, हम पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं ले रहे ये। हम इसके साथ कर लेते हैं, उसके साथ कर लेते हैं, अमेरिका की जान छोड़ो, हमें आत्मनिर्भरता करनी है, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, फलाना-ढमकाना। अब इनको ये चीज़ें आस्ता-आस्ता रियलाइज़ होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इट्स नॉट टू लेट, चाइना इनके साथ जो है वो तजारती मामलात करना चाहता है, लेकिन इनके कुछ मीडिया ये भी कह रहा है कि हम चाइना को साथ मिला के पाकिस्तान को नीचे कर दें। ऐसा होने वाला नहीं है यार। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान चाइना के जो हैं वो साल-साल दहाइयों से एक ताल्लुक है और वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट TRUST, अगर आपको वर्ड का मतलब भी पता है, आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता। आपसे पैसे ज़रूर कमाएगा लेकिन आपसे ट्रस्ट नहीं करता। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अब आपको अमेरिका की गोदी से निकल के अब चाइना की गोदी में आना है और चाइना को जो है अपना नया बापू बनाना है। ऑपरेशन बापू चेन जो है वो अब फाइनली आस्ता-आस्ता जो है वो इन प्रोग्रेस है और ये आस्ता-आस्ता भाग रहे हैं चाइना के पास, रशिया के पास कि प्लीज़ अब्बू-अब्बू हमें बचाओ, इस तरह की बात करो, ये करो, वो करो। लेकिन इनका मीडिया कुछ ये कह रहा है, इतनी बेइज़्ज़ती करने के बाद, इतनी ज़लालत खाने के बाद, इतनी बेइज़्ज़ती करने के बाद, अभी भी इनका जो मीडिया का कुछ सेक्शन है, वो यही कहता चला जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, वो भागा गया था ऑपरेशन तंदूर के पास अमेरिका के पास के घोड़े पकड़ने के, हमें इंडिया से बचाओ, इंडिया की माइट की वजह से, यानी इंडिया की पावर की वजह से, इंडिया की बड़ी मिलिट्री और ये वो। इनको अभी तक अकल ही नहीं आ रही कि इतने जूते इनको पड़ चुके हैं, लेकिन ये अभी तक उसी चक्कर में है कि हम बहुत बड़ी पावर है, हम बहुत बड़ी माइट है, हमारे इतने बिलियंस हैं, हमारे इतने ट्रिलियंस हैं। भाई साहब, ये ट्रिलियंस और बिलियंस जो है ना वो आपकी जेब में धरे के धरे रह जाएँगे और आपको जूते पड़ जाने हैं। बल्कि जो आपको अभी तो ट्रिलियंस और बिलियंस थे आपके पास, तो अब आपको ऑपरेशन तंदूर में जूते पड़े और अभी भी आपके पास ये आपके बैंकों में पड़े रह जाएँगे, आपकी इकोनॉमी यहाँ ही रह जाएगी। अगर आपने पंगा लिया, चाइना पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेगा और आपको जूते पड़ने ही पड़ने हैं। और अभी रिसेंटली आप देख लें, कल की बात है, सऊदीया को जो है पाकिस्तान जो है वो 2 से 4 बिलियन के JF-17 थंडर बेच रहा है। बात ये चल रही है, ये वही JF-17 थंडर है जिन्होंने आपको दबरदूस किया, आपके S-400s को भी, आपके राफेल्स को भी, इसको भी, उसको भी। ऑपरेशन तंदूर ने तो पाकिस्तान के लिए कामयाबियों के झंडे गाड़े और ऐसे-ऐसे दरवाजे खोले कामयाबियों के और पैसे बनाने के कि आप इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि छोटी सोच थी ना, छोटी सोच यहाँ तक की होती है। और अब पाकिस्तान देखें अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, कभी बांग्लादेश से, कभी लीबिया से, कभी इससे, कभी उससे, और जो है वो दिफाई मुआहदात करता चला जा रहा है और पैसों की बरसात तो होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो आप वो जो आटे की बात करते हैं कि पहले आटा लो, रोटी लो, वो छोड़ें उस बात को। आटा भी आ जाएगा, रोटी भी आ जाएगी, पहले आप अपने बाथरूम का जो बंदोबस्त करें, क्योंकि यू आर द बिगेस्ट ओपन टॉयलेट इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।